जय श्री राम बंधुओं, जय श्री राम। आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग समाज में, जब समाज के स्तर से, जो हमारा समाज का एक स्तर है, जब उससे गिर जाते हैं तो ऊपर उठने के लिए सदैव होता आया है कि जो मनुष्य खराब होते हैं वो भी भगवान का सहारा लेते हैं, जो मनुष्य अच्छे होते हैं वो भी भगवान का सहारा लेते हैं। रावण अपने स्वर्ग जाने के लिए, मृत्यु के लिए भगवान का उसने सहारा लिया और भगवान की जो माया थी उसको हरण कर लिया। तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि एक सिम्टम सा उठा हुआ है कि अगर समाज में आना है तो कोई न कोई विकृत बात, जो विकृत लोग हैं वो विकृत बात कर देते हैं, जो अच्छे लोग हैं आज भी वो सनातन धर्म की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समाज में उनका भी नाम है। कुछ लोग चोरी करके अपना नाम करते हैं कि बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा मैं चोर हूँ। कोई लोग उसको पकड़ के पुलिस में अपना नाम होता है कि मैंने इस गुंडा को पकड़ लिया। तो ये जो सिम्टम है दोनों विरोधाभास है। तो आजकल देख रहे हैं कि भगवान राम के बारे में अब एक तरफ मंदिर बन रहा है, उसकी छवि देखिए, अच्छे लोग रोज राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर की बड़ाई कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की बड़ा। कुछ लोग इसी में उसका विपक्ष, उसका विरोध तैयार कर रहे हैं नाम करने के लिए कि हमारा ऐसे में। ये नहीं मालूम है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को जग रोनहारा। अरे भगवान अपने दाता के पीछे पड़े हो। अब देखिए रामायण के सुंदर कांड में यह चौपाई उन्होंने लिखी है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया। जब क्या हुआ कि यह भी उदाहरण दिया, काटे पै कदरी फरे कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पव नव नीच। तो अब नीच का अर्थ लगा लो कि हम हरिजन हैं, नीच का अर्थ लगा लो हम यादव हैं, नीच का अर्थ लगा लो हम शूद्र हैं। ये नीच नहीं, नीच की एक परिभाषा है जो ऊंच का विरोधा शब्द है। तो इसका अर्थ का अनर्थ लगा करके ये लोग उस टाइम सब, ये बात तो सही है कि आजकल इसका जमाना है, ज़्यादा शब्द हैं, विज्ञान और आगे बढ़ गया, बहुत से शब्द नया आए। हो सकता है उस अवधी भाषा में, अब तो जहाँ पर वो लिखे वहाँ की भाषा में ही तो उन्होंने लिखना चालू किया, वहाँ रहते थे। तो नीच का मतलब जो नीचताई का काम करे, नीच का मतलब किसी जाति बोध से नहीं था। उन्होंने कहा कि काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। केले का स्वभाव है कि अगर उसको काटा ना जाए तो उसमें से नया नहीं निकलेगा। अब कोई कहे कि उन्होंने तो केला को काटने कहा, केला विष्णु भगवान का पेड़ है, ये सब अच्छी चीजें नहीं। इसके बाद उसी लाइन में आगे आते हैं, सभय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ अब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, आइन कई नाथ सहज जड़ करनी। देखिए आज तबीयत हमारी कुछ खराब है, हमको कल गांव जाना है, लेकिन आज ये इस स्थिति को देख करके हमसे रहा नहीं गया, तो हमको एक वीडियो बनानी पड़ी। इसको सब लोगों को भेजें, सबको शेयर करें, सबको बताएं। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिया, उसको भयभीत करना पड़ा। उनको जो है शिक्षा देनी पड़ी। किस किस्म की शिक्षा? कि अगर तुम पुल नहीं बांधने दोगे तो हम सुखा देंगे बाण के द्वारा। वो डर गया, उन्होंने रास्ता दे दी।
तो प्रेरित माया उपजाए, शिष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाहे। प्रभु आयस जय कह जस आई, सो तई भांत रहे सुख लाई। अब प्रेरणा के मायने से इन्हें सृष्ट के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने से सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, सीख मने शिक्षा दीनी, मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस ताड़ना का अर्थ लोग प्रताड़ना से लगा रहे हैं। अरे एक शब्द के 14 अर्थ होते हैं हिंदी में। ताड़ना का अर्थ ये नहीं है उसका संरक्षण करना। जैसे बच्चे को शिक्षा में जब पढ़ने जाता है बच्चा, तो उसको ताड़ित करते हैं, उसको जो है सिखाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। कहते हैं बेटा तुमको गलत क्या कर रहे थे, कब मैं पेड़ से आम मारना नहीं मारना चाहिए, पेड़ बड़ा होगा आम बड़ा होगा तुम खाओगे, ये शिक्षा है। उसको ताड़ित करना, प्रताड़ित करना नहीं। प्रताड़ित शब्द प्र लगाने पर, उपसर्ग लगाने पर वह शब्द दूसरा अर्थ देता है। तो इस अर्थ का अनर्थ लगा करके लोगों में मतलब ये विषाक्त भाव पैदा करना। खैर सब लोग समझदार हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने अच्छा किया, प्रभु ने कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। किंतु मर्यादा जीवों का जो स्वभाव है उसे मर्यादा कहते हैं, भी आपकी ही बनाई हुई है। जैसे कि ढोल गवा, अपने को उसने नीच कहा, शूद्र कहा कि हमने आपकी बात को नहीं माना। तो आपने जब ताड़ित किया, हमें शिक्षा दी कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम सुखा देंगे, तो हम मान गए। मर्यादा पुण्य तुम्हारी की नहीं, मैंने मर्यादा जो आपकी बनाई हुई है, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब जो हैं शिक्षा के अधिकारी हैं, ताड़ना के अधिकारी हैं। अब ताड़ना का अर्थ मारना कर दो कि ये लोग मारने से सुधरेंगे, ऐसा तो है नहीं। जैसा स्त्री तैसा पुरुष, तो पुरुष समझाने से समझ सकता है, स्त्री समझाने से नहीं समझेगी। ये सब बातें हैं, इसलिए इन बातों को ये लोगों ने खराब ढंग से समझा रहे हैं। साफ इसमें लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ये सुंदरकांड के दोहा नंबर 59 के पहले चौपाई है। अब उसमें आगे है कि प्रभ प्रताप जब मैं जाब सुखाई, उतर ही कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु अब क्या अपेल सुरत गाई, करऊं सो बेग सो तुम्हें सुहाई। अब अपेल शब्द है, अपेल शब्द हर जगह, पेल शब्द हर जगह अच्छा है, लेकिन यूपी में पेलना शब्द खराब ढंग से भी कहीं कहीं समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए अपेल शब्द है तो पेल शब्द भी होगा। तो इसको जो है, इसमें इन्होंने प्रभु आज्ञा अपेल सुतग्राही कहा है कि प्रभु की आज्ञा अपेल है, मतलब आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसका ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अब इसका अर्थ ले लो कि प्रभु जो है पेलने न पेलने योग्य हैं। तो ये सब खराब बातें हैं, खराब बात को मन में नहीं लाना चाहिए। शब्दों का यह औजार है, उसको चला सकते हो, लेकिन इस ढंग से नहीं कि प्रभु की मर्यादा का नुकसान हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम ऐसा क्यों करते हैं, हमारे भगवान हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को जगरोन हारा। अब तो आगे ही हम देखेंगे, हम पीछे भी देखे हैं, जिसने राम पर अत्याचार किया, जिसने संतों पर अत्याचार किया, जिसने अयोध्या में अत्याचार किया, वो सबकी क्या दशा हुई है, यह तो हम देखते आ रहे हैं।
और आगे में भी भविष्य में भी देखेंगे कि ये मौर्य जी जो है कितने बड़े अभक्त हैं, ये देखना पड़ेगा। खैर, किसी का नाम लेने से क्या फायदा। मैं आप लोगों को यह जो है ये देखिए, ये सुंदरकांड रामायण है। सुंदर रामायण के दोहा नंबर 59 के पहले सब लोग पढ़िए क्या उन्होंने लिखा है। इस लिखने को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।